अस्सलाम वालेकुम। सफ़र मुकम्मल हो चुका है और घर आने की तैयारियां चल रही हैं और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग वतन वापसी कर चुके हैं। बाकी की फ़्लाइट्स लगातार चल रही है। 8 से लेके 12,000 के हिसाब से डेली 30-40 फ़्लाइट्स के ज़रिए वतन वापसी हो रही है। हज इस बार बहुत मुश्किलों भरा रहा, ये बात सही है। उसमें जहाँ पर मौसम गर्मा का असरात देखने को मिले, उसके साथ ही सऊदी अरबिया में जो हज के अय्याम में पूरी दुनिया का जो एक लोड आ जाता है, उसको पूरी तरह कंट्रोल करने में भी दुश्वारियां आई। ये बात सही है कि हज एक बड़ा एक मिशन है, एक बड़ा ऑपरेशन है, जिसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। हम यूँ तो तनकीद करते रहते हैं और जहाँ गलती वहाँ करनी भी चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो कुछ ऐसी बातें छुपी होती हैं जो इंसान की के कंट्रोल से बाहर है, उसको भी समझना इंसान का ही काम है। इस बार टेम्परेचर 45 से 52 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही साथ जो इंतज़ामात किए गए थे, यानी कि जो रजिस्टर्ड हाजी थे 18 लाख के आसपास, उससे कहीं ज़्यादा कुछ गैर कानूनी लोग भी पहुँच गए थे, जिसकी वजह से इंतज़ामात में कुछ दुश्वारियाँ पैदा हुईं, कुछ रोड डाइवर्ट करने पड़े और कुछ जो लोगों के साथ परेशानियाँ आईं, वो मुज़दलिफ़ा से वापसी जब की जाती है जमरात के लिए, उस वक़्त बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ जो है परेशानियाँ पेश आईं। अगले दिन से सऊदी गवर्नमेंट ने टाइम जो थे वो बढ़ा दिए थे। रात में इंतज़ामात किए गए थे और सुबह 11 से 4 बजे के बीच में पूरी तरह से ममानियत थी, जमरात में जाने की भी और हरम में जाने की भी। वो एक अच्छा कदम था, जिससे लोग गर्मी से बच सकें। अब जो लोग मदीने होते हुए वतन वापसी कर रहे हैं और कुछ लोग जो डायरेक्ट अभी जद्दा हैं, जद्दा से वापस आ रहे हैं, उनके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग वहाँ के जो कानून हैं, कवानीन हैं और जो एयरलाइंस की जो कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, जो उनको पूरी तरह से मान रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं, उनके साथ आसानियाँ हो रही हैं। और जो वहाँ के कानून को नहीं मान रहे हैं, यानी कि जो एयरलाइंस के बताए हुए इंस्ट्रक्शन हैं, सामान वज़न के हिसाब से होना चाहिए, आपके लगेज में आब ज़मज़म के पानी की बोतल्स, कैन्स नहीं होनी चाहिए, जो इस तरह बताया जा रहा है, उस पर अमल कर रहे हैं, उनका नहीं सामान खोला जा रहा है, वो बआसानी अपने वतन वापसी कर रहे हैं, उन्हें वतन वापसी के बाद अपना सामान मुकम्मल जिस हालत में उन्होंने दिया था, उस हालत में मिल रहा है। लेकिन जो शिकायतें आ रही हैं कि सामान को खोला जा रहा है, तो उन्हीं के साथ किया जा रहा है, जिन्होंने अपने सामान में ज़मज़म की बोतलें रख दी थीं। स्कैन जो किया जा रहा है, सामान जब उनमें बोतलें पाई जाती हैं, पानी के बड़ी तादाद में ज़ख़ीरा पाया जाता है, तब उनका सामान खोला जाता है और ये सबको पहले बताया जा चुका है, वहाँ भी बताया जा रहा है और जो आपको अपने वतन में जो ट्रेनिंग्स दी गई थी, उनमें ही बताया गया होगा कि आप वापसी की फ़्लाइट में अपने लगेज में सामान मत लाइए। अगर थोड़ा बहुत पानी लाना चाहते हैं ज़मज़म का, तो हैंड बैग में थोड़ा बहुत रख सकते हैं। जो इन बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का सामान खोला जा रहा है, फिर वो शिकायत करते हैं कि हमारा सामान ये इधर से उधर निकाल दिया गया। तो जब एक गलती आप कर रहे हैं, तो दूसरी गलती कहीं न कहीं वहाँ इंतज़ामिया में ढील के कारण हो रही होगी, वो भी गलत है और उसकी पूरी भरपाई होनी चाहिए। आप लोग भी जिनका सामान जिस हालत में मिल रहा है, उसकी वीडियोग्राफ़ी करें, फ़ोटोग्राफ़ी करें और जो सामान आपका नहीं है, उसकी लिस्ट बनाकर एयरलाइंस कंपनीज़ को
भेजें, ताकि आप आइंदा इस तरह की कोई गड़बड़ियाँ ना हो। और एक गड़बड़ी जो आपकी तरफ से होती है, जो इंस्ट्रक्शन को नहीं माना जा रहा है, उस पर भी रोक लगनी ज़रूरी है। देखिए कि हज का सिर्फ़ हम दूसरों पर जो हैं इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, वहाँ की जो तरीक़े हैं, हज कमेटियाँ हैं अलग-अलग ममालिक की या सऊदी इंतज़ामिया हैं, हम उनकी कमियों को अगर गिनाना शुरू कर दें और अपनी कमियों को नहीं देखें, तो ये नाइंसाफ़ी होगी और ऐसा हज करने के बाद कम से कम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। गलतियाँ इंसान से होती हैं और इंसान उन गलतियों से सीखता है, तो हमें भी सीखना है और सऊदी गवर्नमेंट तो हर साल सीखती है। उसी का नतीजा है कि अगर आप हज के 2 दिन यानी कि 10 और 11 तारीख को अगर हटा दें, तो बहुत आपको इंतज़ामात की आप खुद उनकी जो तारीफ़ करते हैं, उनके इंतज़ामात की आप दाद देते हैं, उनके इंतज़ामात को आप सराहते हैं, सलाम करते हैं। तो ये आपके ज़रिए ही होता है, इसका मतलब ये हो पता चलता है कि इंतज़ामों में कोई कमी नहीं आती है, कोई बड़ा ही बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है, तो उसमें जो कमियाँ आ रही हैं, उनको सुधरना चाहिए। अ, सभी अ, हाजियों से मेरी एक दरख़्वास्त भी है, हज हो चुका है, आप वतन वापसी कर रहे हैं, आप इस्लाम के जो 5 सुतून हैं, उसमें सबसे आखिरी सुतून हज ही है और सबसे मज़बूत सुतून इसलिए है कि अब आप पूरी तरह से मुकम्मल सभी इस्लाम के पिलर्स को मान चुके हैं, कर चुके हैं अदा। अब आपके अंदर एक मोमिन नज़र आना चाहिए, आपकी बातचीत में मोमिनों वाली बात होनी चाहिए, आपके लहज़े में, आपके मामलात में, आपके घर में जो आपके रिश्तेदारों से, बीवी-बच्चों से, पड़ोसियों से जो मामलात होते हैं, उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। पिछले सालों में देखने में आता है कि अगर हम अच्छी तरह से हम रिसर्च करें, हम